एक शेख अगवा हुआ था, लोग जानते हैं, सादकाबाद के लोगों को याद होगा, काफ़ी पुरानी बात है, ये 80s की बात है जी। शेख अगवा हुआ था और अगवा बरए तावान था। उन दिनों हनी ट्रैप वगैरह तो नहीं था, लेकिन पैसे वुरसा जो थे वो पैसे देना चाह रहे थे, लेकिन चौधरी सादिक मरहूम ने और पुलिस ने ये कहा कि जी हम पैसे नहीं देते, हम ऐसे ही बंदा लेके आएंगे और कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर ये हुआ कि उस शेख जो था उसको मार के फेंक दिया गया और उस पर हड़ताल हुई थी। पूरे सादकाबाद में आग लगाई गई, रेल ब्लॉक कर दी गई। कच्चे का इलाका जो है अब नो गो एरिया है और वहाँ ना कोई जा सकता है ना कोई रह सकता है। लोग कितने परेशान होंगे। एसएचओज तब्दील हो गए, तगड़े एसएचओज आ गए, तगड़ा डीपीओ आ गया, लेकिन वारदात तो नहीं रुकी ना ही उन 12 जवानों का। और उसके साथ साथ जितने जवान शहीद हुए, 3 वो बंद पे शहीद हुए, 2 उधर राजनपुर में शहीद हुए, उनका किसी का बदला नहीं लिया जा सका। ये खामोश मुआहदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको मालूम है कि पिछले महीने अगस्त के महीना जो था और सितंबर का महीना बड़ा ही अलमनाक और खौफनाक था रहीम यार खां पुलिस और राजनपुर पुलिस के लिए। बहुत से जवान शहीद हुए, जिसमें 12 जवानों की शहादत मैं तो आज तक नहीं भूला। पता नहीं पंजाब पुलिस और रहीम यार खां पुलिस भूल गई है या नहीं भूली। फिर जी तब्दीलियां हुई, आईजी साहब तशरीफ ले गए और वहाँ ये हुआ कि जी नए एसएचओज, जो पुराने एसएचओज थे वहाँ के तगड़े एसएचओज हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता, काम करने वाले हैं दोनों, नवीद वाला और उसके साथ फिर सैफ मली को हस्बे वादा कोर्ट सब्जा लगा दिया गया, क्योंकि उसने वो जवान जो इफ्तिखार था उसको उसने वापस कराया था और उसके बदले कुछ पैसे दिए गए, कुछ असला दिया गया डाकुओं को। और इसी तरह जो नवीद वाला हैं उन्होंने उनको भी भोंग तैनात कर दिया गया और अब वहाँ जो रावी चैन ही लिखता है। और उसके साथ साथ फिर आप देखेंगे डीपीओ साहब को भी लाया गया दोबारा, रिजवान साहब को। और रिजवान साहब की बड़ी धाक है जी डाकुओं में, और डाकू लरस गए और डाकू ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस वालों के खिलाफ कम से कम कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहाँ के जितना वो पहले एसएचओज थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया या हटा दिया गया। सलीम द्रिक जो कोर्ट सब्जल था उसको आबादपुर भेज दिया गया और इस तरह सारी शफलिंग हो गई। हमने भी सुख का सांस लिया कि जी अच्छे तगड़े एसएचओज आ गए हैं और उसके साथ फिर डीपीओ इतने तगड़े हैं कि, और पहले भी उन्होंने बड़ा अमन कायम किया और अब भी अमन कायम होगा। लेकिन कल जो परसों जो अलमनाक एक वाक़या हुआ है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं जिनकी खबरें आ रही हैं, वो बड़ी अजीब हैं। मैं क्योंकि उस इलाके में रहा हूँ और मैं समझता हूँ, जानता हूँ उस इलाके को, तो हुआ ये कि जी पुलिस वालों पे हमले ख़त्म हो गए और उसके साथ अवाम बेचारी अब रुल गई है। अवाम तो उस दौर में भी अगवा बरए तावान हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ये है कि कम से कम पुलिस वालों को वो डाकू कुछ नहीं कह रहे। वो डाकू भाईजान और पुलिस के दरमियान कोई ऐसे मुहदे हुए हैं जिनकी वजह से अब डाकू कम से कम पुलिस वालों को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा काम बढ़ा दिया और अगवा बरए तावान शुरू हो गया जी। जो पहले भी था हनी ट्रैप के साथ साथ मुख्तलिफ तरीके से अब वो लड़कियों की आवाज़ें नहीं निकालते, कुछ और नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ तरीके हैं उनके। बल्कि पिछले दिनों आप ये देखें कि गाड़ी साहिवाल से लेके गए ड्राइवर को और वहाँ जाके बांधा हुआ था और उससे वो पैसे मांग रहे थे। मुझे भी कॉल आए कि सर आप हमारी हेल्प करें, लेकिन मैं यहाँ बैठ के क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये इलाका भी कच्चे का इलाका अब नो गो एरिया है और था। नाजरीन, अब जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो है जी ताहिर की। कैनाल गार्डन सादकाबाद का ताजिर है ताहिर महमूद। 13 सितंबर को इसको अगवा किया जाता है, डाकू अगवा करते हैं। अब कैसे होते हैं, वो हनी ट्रैप में तो नहीं गया, दाढ़ी वाला शख्स है, लड़की के पीछे नहीं गया होगा, कोई और तरीका हुआ होगा जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है। और उसके बेटे हंजला ताहिर की मदयत में फिर थाना सिटी जो है उसने अगवा का मुकदमा दर्ज किया जी। और फिर डाकुओं से बातचीत शुरू होगी। डाकू भाईजान जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे, उसी के व्हाट्सएप नंबर पे वो बात करते थे और बात के साथ साथ जो है वो उनकी जो बातचीत डाकुओं से हुई, वो आखिरी बातचीत, वो धमकी यही देते थे कि जी 1 करोड़ देने तो हम मार देंगे। तो उसका बेटा जो रिक्वेस्ट कर रहा है और उसे कह रहा है वो आप सुनिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान की हाल चाल है? हाँ जी भाईजान, कोई हो ही रहा शायद, सानू दसो। शायद कोई भी नहीं, तुमको बोल रहा हूँ कि फिर आज की बात कर रहे हो कि आप मेरे साथ ना करो। भाईजान कोई कुछ करो रात यार। इतने हाँ जी। अभी इतने आपने किए पैसे? पैसे मैंने आपको कितने बोले उतने ही हुए हैं मेरे पास, तो मैंने झूठ से आपसे बोलना नहीं है। ठीक है, इसी नंबर पे दोबारा काम नहीं करो, आज के बाद नंबर बंद होगा, ठीक है? नहीं भाई, ये तो जास्ती है ना फिर। ज्यादा कौन सी है भाई? तुम अपना बंदा छोड़ाना चाहते हो तो छोड़ाओ, नहीं छोड़ाना चाहते तो बस बात खत्म। यार कोई यही तो हो, कोई मसला आप बताएंगे तो हम उस पर पहुंचेंगे ना, ऐसे कैसे हम। क्या ये पैसे मैं ले लूंगा? ऐसे पैसों के ऊपर मैं पेशाब भी ना करूँ? नहीं, कोई आप दुकाना पकाना बताएंगे तो फिर हम भी उस हिसाब से आपसे चलेंगे ना। तुम पैसे करो, फिर मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, उधर आना। सही है? सही है। अब तुम पैसे करो, ठीक है? सही। तुमको मैं बोल रहा हूँ 2 तारीख को बात करना, 2 तारीख को 80 लाख पूरा करना। 80 ना हो सके तो सही फिर। है? ना हो सके तो फिर आपका बंदा मेरे पास ना ही है, ठीक है? चलो फिर आपकी मर्जी है भाई। हाँ, ना करेंगे तो अभी बता, तो मैं इसको गोली लगा के दरिया में फेंक दूँ। चलो गोली मारनी है तो भाई मार दो, फिर हम तो मरे पड़े पहले ही, तो फिर गोली मारनी है तो गोली मार दो बस। ठीक है, मैं मारता हूँ इसको। हाँ, फिर गोली मारनी है तो सर, गोली मार। व्हाट्सअप नंबर कौन सा आपका बना हुआ है? इसी नंबर पे बना हुआ है। अच्छा, इसी नंबर पे मैं शाम 10 इसकी भेजूंगा, और आप मरे हुई। तो आप बात करवा देंगे तो आप कॉल पे आ जाओ, आप किसी बात पे आ जाओ तो हम तो आपके साथ चलने वाले हैं। हम तो सीधे चल रहे हैं आपके साथ, कोई हमने सीधे नहीं चल रहे हो ना तुम, वाइड चल रहे हो तुम, सीधे नहीं चल रहे। अगर सीधे चलते तो तुम ऐसे बात नहीं करते। मैं किधर 80 लाख, किधर आप बोल रहे 7 लाख? हम कसम खुदा की आपसे साथ क्लियर चल रहे हैं। हमारे पास इतने होते या बात होती तो हम तो आपसे साथ कोई ऐसा तो मसला नहीं करते है नहीं। सर, कसम। जब मैं इसकी शाम आपके पास। ठीक है ना, हम इस बात पे तुम्हारे पास क्लियर चल रहे हैं। हमारे पास की जो रायत हो सकती है आप करें, हम आपके साथ क्लियर, आप कैसे ही बोलेंगे हम वैसे आ जाएंगे। क्या मेरा याद करूँ तुम? मैं बोल रहा हूँ तुम 80 लाख करो, 80 लाख करो, मेरे याद करूंगा। 80 लाख कौन सा हमारे था पास। मैंने इतनी? नहीं, आप कुछ करो हमारे साथ, जो करने वाली वो करो, हम खुदा लेकिन कर। तुम पैसे तो करो ना, तकरीबन 50-60 लाख से ज्यादा बढ़ाओ तो मैं भी कम करूँ ना। चार चार यार 5 लाख छोड़ूंगा, और क्या करूंगा? इतने तो नहीं 50-60 छोड़ूंगा इससे लाख भी ज्यादा। हमारे पास होते तो हम कसम खुदा की भाई के साथ ऐसे ही नहीं बात करते, हम नहीं है तो बोलते चल। ठीक है बस। ते कोई करो ठीक है, हमारे नहीं है तो साथ। बस इसकी शाम हमारे की तस्वीर भेज रहा हूँ। ते कैसे आप बोलेंगे फिर हम बस आपके साथ चल जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे बोलने पे आप नहीं चाह रहे, शाम इसकी मरी हुई की तस्वीर, तुम्हारी जो भी है ना दिल की तमन्ना पूरी करता हूँ। यार हम यही बात नहीं आप बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कोई हमारे साथ रैत करो, जो हमारे पास बन सकते हैं हम आपके साथ चलेंगे। हम किधर आप तुम्हारे हम नहीं, तुम कितने बना सकते हो? हमने मैं तुम्हारे को बोला भी इतने बढ़ गए, और 50-60 लाख लाख या 50 और बना सकते हैं। हमारे पास बनते तो खुदा कसम मैं ठीक है, आपको बढ़ रही है माँ की चोद में लगा। नाजरीन, गाली दी डाकू साहब ने और फोन बंद कर दिया। और डाकू जुबान के बड़े पक्के हैं जी, उन्होंने फिर अगले दिन उसको मार के इनको इतला दी, ताहिर को। और उनकी लाश जो है ताहिर साहब की वो मिल गई और वो लोग ले आए। आज बुध को, आज उसका जनाजा था जी, ताहिर का आज जनाजा था 2 बजे सदकाबाद में। और इसी तरह 2 लड़के और अगवा हुए हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सदकाबाद के रिहायशी अगवा होने वाले 2 नौजवानों की जान भी खतरे में। कच्चे के डाकुओं की तावान की अदायगी के लिए वर्षा को काल तावान अदा करने के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। डाकुओं ने धमकी दी कि अगर रकम अदा ना की तो ताहिर महमूद की तरह उनको भी कत्ल करके लाशें भेजेंगे। कच्चे का इलाका अगवा तबरा तवान की इंडस्ट्री बन गया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, आला काम से मकवियों की बाज़याबी के लिए मिन्नत समाजत। ये नाजरीन कहानी थी आज की। सादकाबाद और इसके नज़दीक कच्चे का इलाका जो है अब वो नो गो एरिया है और वहाँ ना कोई जा सकता है ना कोई रह सकता है। लोग कितने परेशान होंगे। एसएचओज तब्दील हो गए, तगड़े एसएचओज आ गए, तगड़ा डीपीओ आ गया, लेकिन वारदात तो नहीं रुकी ना ही उन 12 जवानों का। और उसके साथ साथ जितने जवान शहीद हुए, 3 वो बंद पे शहीद हुए, 2 उधर राजनपुर में शहीद हुए, उनका किसी का बदला नहीं लिया जा सका। ये खामोश मुआहदा हो गया। मैं अपने इन दोस्तों को जिनकी अब पोस्टिंग हुई है एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं, सच्चा वाकया है, काफ़ी पुराना है।
चौधरी सादिक शहीद मरहूम जो थे वो बहुत तगड़े पुलिस ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर लीगल थे और बतौर SHO काम करते थे। 1992 में मेरी पोस्टिंग जब रहीमयार खां हुई तो चौधरी सादिक साहब को रहीमयार खां से उनका ट्रांसफ़र भावलपुर कर दिया गया और वो भावलपुर में उनकी पोस्टिंग उन दिनों हुआ करती थी। और चौधरी सादिक साहब की जो वहाँ से ट्रांसफ़र की वजह थी वो मैं सुना देता हूँ इन अपने दोस्तों को जो बार बार ख्वाहिश करते हैं कि उसी इलाके में जाके लगें, सिफारिश से लगें, किसी किस्म की सिफारिश से लगें और दोबारा अपनी पोस्टिंग को रिपीट करें, तो उनके लिए कितना ख़तरनाक है मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा इस छोटे से वाक़या में। एक शेख अगवा हुआ था, लोग जानते हैं, सादकाबाद के लोगों को याद होगा, काफ़ी पुरानी बात है, ये 80s की बात है जी। शेख अगवा हुआ था और अगवा बरे तावान था। उन दिनों हनी ट्रैप वगैरह तो नहीं था, लेकिन पैसे वुरसा जो थे वो पैसे देना चाह रहे थे, लेकिन चौधरी सादिक मरहूम ने और पुलिस ने ये कहा कि जी हम पैसे नहीं देते, हम ऐसे ही बंदा लेके आएंगे और कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर ये हुआ कि उस शेख जो था उसको मार के फेंक दिया गया और उस पर हड़ताल हुई थी, पूरे सादकाबाद में आग लगाई गई, रेल ब्लॉक कर दी गई, काफ़ी मशहूर हुआ था यार। उसके बाद फिर उसी की पादाश में चौधरी सादिक का ट्रांसफ़र रहीमयार खां से कर दिया गया था। मैंने अपनी मुलाजमत में हमेशा ये सीखा और देखा, जब भी आप किसी एक जगह पे बार बार जाने की ख्वाहिश करते हैं, आपकी कोशिश होती है कि मैं दोबारा फिर वहीं SHO लगूँ, मैं वहीं फिर दोबारा DSP लगूँ और वहाँ जाके मैं कारनामे सर अंजाम दूँ, तो वो उनके लिए बड़ा भयानक साबित होता है। इस वक्त जो आग जल रही है, लावा पक रहा है सादकाबाद के अवाम में, और इसी तरह जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें जो लावा पक रहा है पुलिस के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह गड़बड़ हो गई हैं कि लोगों के जहन में ये है कि जी पुलिस डाकू से मिली हुई है। और जब भी कोई डील होती है, आप देखें अभी कुछ 2 मगवी बरामद भी हुए थे तो वो पैसे दे के आए, लेकिन पुलिस ने फिर वही ड्रामा किया कि मगवी को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे जी डाकू, और पुलिस को पता चल गया, पुलिस गई और फिर उसने लपक झपक के फायरिंग की और डाकू मगवी छोड़ के भाग गया। और कल के अंधो, कभी ऐसा भी होता है जिस मगवी का वो 1-2 करोड़ मांग रहे हैं वो उसे शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और पुलिस के बड़े मुखबिर तेज़ हैं, जहां पुलिस के 10-10 गाड़ियां नहीं जा सकती और वहां फिर पुलिस जाती है और उन्हें मगवी मिल जाता है। ये सब पता है, मुझे भी पता है, वहाँ के लोगों को भी पता है। तो बराए मेहरबानी ये ड्रामे मत करें। बेगुनाह बंदे पकड़ के आप मार देते हैं और उसे डाकू बना दिया जाता है। असल डाकू तो उसी तरह बैठे हुए हैं, उसी कच्चे में आपके दोस्त हैं जिनसे आप फिर ले दे के तो बंदे वापस कराते हैं। आपको मेरी बातें बड़ी बुरी लगेंगी, लेकिन यही सच है, और सच कड़वा होता है, फिर उसे बर्दाश्त करेंगे और बार बार की पोस्टिंग को अवॉइड करें। ये मेरा मशवरा है आप दोस्तों को जो वहाँ बार बार अपनी पोस्टिंग तैनाती कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।